हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबकी प्रिपरेशन आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम ज्योग्राफी का जो पहला टॉपिक करेंगे वो है आपका लैटिट्यूड्स। ठीक है, ये टॉपिक इतने इम्पॉर्टेंट है कि ये हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे। और दीज आर दी टॉपिक्स विच आर बेस्ड ऑफ द क्लाइमेटोलॉजी। मतलब अगर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी करनी है, क्लाइमेटोलॉजी बहुत अच्छी पकड़ करनी है, तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे करने होंगे। इस लैटिट्यूड्स में हम जो आज पढ़ेंगे वो थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, और प्रोमिनेंट लैटिट्यूड्स कौन कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन से हैं वो हम इसमें देखेंगे, और लैटिट्यूड्स का सिग्निफिकेंस क्या है वो हम देखेंगे। उसके बाद जब इतना कंप्लीट हो जाएगा तो हम देखेंगे किस तरह के यूपीएससी क्वेश्चंस बनाता है, किस तरह के स्टेट पीसीएस क्वेश्चन बनाता है लैटिट्यूड से संबंधित क्वेश्चंस। ठीक है, वो भी हम इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम एक एक करके एक एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, आप सबने लगभग लैटिट्यूड्स देखे होंगे। तो जो एनसीईआरटी में 6 क्लास में है वो आपने इस हिसाब से देखा होगा कि एक अर्थ है। ठीक है, उसको साइंटिस्टों ने क्या है, उसका अर्थ का एक डेमो बना रखा है जिसको आप क्या कहते हो, ग्लोब। ठीक है, उसको आप ग्लोब कहते हो। अब क्या होता है कि जो हम अर्थ की शेप गोल पढ़ते हैं, जो मैंने इसमें डायग्राम बना रखा है, वैसे एक्चुअल में शेप है नहीं। ठीक है, तो अगर मैं एक्चुअल शेप की बात करूं तो वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। जो पोल्स पर आपको ये फ्लैट दिखेगी। ठीक है, और अगर मैं नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात करूं तो ये आपके फ्लैट्स हैं, और ये यहाँ पर थोड़ी सी बल्गी है, मतलब थोड़ी सी फूली हुई सी इस तरह से आपको दिखेगी अर्थ। ये एक्चुअल इसकी शेप लगभग ऐसी आती है जो हम, लेकिन जब हम इसको पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के हिसाब से हमें ये गोल बनानी पड़ती है। तो जो ये वाली शेप है, इस शेप को हम अर्थ की शेप को बोलते हैं ज्योग्राफी की भाषा में जियोइड। आई होप आपको ये बात समझ में आई। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि अर्थ की शेप क्या है, अर्थ की शेप स्फेयर नहीं है, स्फेयर नहीं है, ना ही ओवल है। ठीक है, तो आपको क्या ऑप्शन मिलेगा, जियोइड। तो सबसे पहले आप ये क्लियर कर लीजिए, अर्थ की शेप जियोइड है। दूसरा, हम गोल इसलिए बनाते हैं, मैं इसमें आगे गोल ही दिखाऊंगा ताकि आपके पढ़ाने के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक है, लेकिन जो भी इसमें फैक्ट्स जुड़ेंगे वो इस शेप के हिसाब से जुड़ेंगे। ठीक है, वो आगे मैं आपको समझा भी दूंगा। चलिए, तो हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे। इंट्रोडक्शन क्या है कि जो भी लाइंस या जो भी ये लाइंस है, दीज लाइंस आर ड्रॉन बाय द साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड और टू स्टडी द अर्थ। उनके हिसाब से उन्होंने ये इमेजिनरी लाइंस बनाई है ग्लोब के ऊपर। तो उन्होंने क्या करा, इस अर्थ को दो भागों में डिवाइड किया, और इसके ऊपर भी कुछ लाइंस बनाई है और इक्वेटर के नीचे भी कुछ लाइंस बनाई है। ठीक है, ये जो लाइंस बनाई है ये सारी की सारी है पैरेलल एक दूसरे के। ठीक है, तो ये लाइंस पैरेलल है और इनके बीच में जो डिस्टेंस है सबका वो सेम है। ठीक है, तो हम जो बात करेंगे, जैसे बीच में से जो निकली है ये आपकी इक्वेटर होगी है, इसको साइंटिस्टों ने मेंशन कर दिया 0 डिग्री। ठीक है, जो इससे ऊपर है इसको बोलते हैं ट्रॉपी ऑफ कैंसर। ठीक है, ये है 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। इससे जो ऊपर है वो आर्टिक सर्कल है, 62.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और जो ऊपर ये आता है ये आपका आता है नॉर्थ पोल। इसी तरह से इक्वेटर से अगर नीचे जाते हैं वो सदर्न हेमिस्फेयर है, और ट्रॉपी ऑफ कैप्रिकॉर्न पड़ता है 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फेयर, और वही एंटार्क्टिक सर्कल पड़ता है 66.5 सदर्न हेमिस्फेयर, और वहीं पर आपका साउथ पोल पड़ जाता है। ये सब के सब इनके बीच में जितना भी डिस्टेंस है पैरेलल लाइंस वैसे ही पैरेलल है। पैरेलल क्या होता है कि ये थ्रू आउट दी लाइफ ये ऐसे ही रहेंगी, और इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस है लगभग वो 111 किलोमीटर नापा गया है। ठीक है, 111 किलोमीटर पॉइंट कुछ है, लेकिन आप अप्रोक्सीमेटली 111 मान सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इनके बारे में लिखा है, जैसे मैंने, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस विच आर फाउंड बाय द साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द अर्थ। तो ये साइंटिस्टों ने अपने हिसाब से बनाई है ताकि वो अर्थ को अच्छी तरह से जान सकें।
एक्चुअली में ये अर्थ के ऊपर है नहीं, ठीक है। तो जो ये लाइंस ड्रॉ हुई है साइंटिस्टों के द्वारा, अगर मैं इनकी टोटलिंग देखूं तो टोटल जो लैटिट्यूड्स आते हैं वो आप आते हैं 180 डिग्री, ठीक है। अब ये 180 डिग्री जो लिखा है इसको, सॉरी 181 है ये, इसको कैसे इसको जस्टिफाई करते हैं, देखो अगर मैं इसको जीरो मानता हूं, यहां पर ये आपका इक्वेटर हो चुका है, ठीक है, ये जीरो हो गया, और यहां पर आपका पोल्स बैठता है ये, ठीक है, पोल्स बैठती है आपके 90 डिग्री। ऐसे ही नीचे आपका पोल्स बैठेगा, ये भी आपका 90 डिग्री बैठेगा, और जीरो से ऊपर इसको ज्वाइन करता हूं, एक लाइन ऊपर खींचता हूं, ये आपकी 1 हो गई है, फिर एक और खींचूंगा, ये आपकी 2 हो गई है, ऐसे करते करते 90 तक जाएगी। ऐसे ही सदर हेमिस्फीयर में मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, ये आपकी 1 हो गई है, ये आपकी 2 हो गई है, तो ऐसे करते करते ये 90 तक जाएगी। तो अगर मैं 90 जोड़ता हूं, 90 नॉर्थ हेमिस्फीयर में और ये 90 सदर हेमिस्फीयर में, तो एक बीच की जीरो रह जाती है जिसे हम कहते हैं इक्वेटर। तो अगर मैं तीनों को जोड़ता हूं तो ये आपकी बैठती है 181। तो टोटल जो लाइंस बैठती हैं, जिसको आप पैरेलल्स भी बोल सकते हो, जिसको आप लैटिट्यूड्स भी बोल सकते हो, वो आपकी बैटरी है 181। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान देना, ठीक है। दीज आर पैरेलल एंड सर्कुलर इन नेचर। सर्कुलर नेचर की अर्थ मैंने लगभग ये सर्कुलर बनाई है, तो ये पीछे से भी घूम के आ रही है पूरी, ठीक है। ये नहीं है कि ये आप हाफ पोर्शन देख रहे हो अर्थ का जो आपके सामने है। अगर मैं इस डायग्राम को आगे रखता हूँ तो ये आपका हाफ पोर्शन है, इसके पीछे ये पूरा अंदर से घूम के पूरा आती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है इसमें, द सर्कमफ्रेंस ऑफ दीज सर्कल्स डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स एंड एट द पोल्स इट कन्वर्जेस टू अ पॉइंट। ये थोड़ा सा यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसने क्या बोला है कि जो सर्कमफ्रेंस है, अब सर्कमफ्रेंस कैसी होती है, मान लो ये कोई अर्थ है, ठीक है, जो बीच की लाइन होती है वो सबसे बड़ी है, ठीक है। लेकिन अब मैंने बोला कि ऊपर से अगर अर्थ की बात करूँ, थोड़ी सी फ्लैट है, थोड़ी सी बल्गी है, इस तरह से ये इसकी शेप आती है, कुछ इस तरह से आती है। तो अगर मैं बीच में से लाइन खींचता हूँ एक ये, तो ये सबसे ज्यादा ग्रेट सर्कल आ रहा है। लेकिन ऊपर जाते जाते इनका सर्कमफ्रेंस ये छोटी होती जा रही है। अगर मैं गोला गोला बनाता जाऊं तो ऐसे ये आपका हो गया, फिर ये वाली लाइन थोड़ा सा इससे बड़ा गोला बनाएगी। तो इसका मतलब क्या है, जैसी इक्वेटर से आप पोल्स की तरफ को जाओगे, ये सर्कल्स का सर्कमफ्रेंस क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको इस हिसाब से समझाना चाहूंगा आपको, जैसे ये आपका मैंने एक सर्कल बना दिया, फिर अगर बीच में बनाऊंगा तो इससे सर्कमफ्रेंस इस सर्कल का छोटा होगा, फिर अगर बनाऊंगा तो और छोटा होगा, और लास्ट में एक पॉइंट हो जाएगा। तो ये जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की ये आपकी कम होती चली जाती है जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ हो जाते हैं, और लास्ट में एक पॉइंट बैठ जाता है। अगर इस पॉइंट ऑफ से अगर मैं देखा जाऊं कि लैटिट्यूड्स कितने हैं, तो देखो नॉर्थ पोल जितने भी पोल्स हैं, पोल्स तो क्या बैठ रहे हैं, पोल्स तो पॉइंट बैठ रहे हैं, ये 2 पॉइंट है। और अगर 0 डिग्री से 1 से 90 तक जोड़ो तो 90 तक नहीं जाएंगे, कहां तक जाएंगे वो 89 तक। कहां तक 89 तक, क्योंकि 90 वाला क्या है पोल, जो मैंने यहां इंक्लूड कर दिया नॉर्थ पोल। ऐसे ही आप सदर हेमिस्फीयर देखो वहां भी 89 तक जाएंगे। तो अगर मैं इन सबको कैलकुलेट करता हूं और प्लस एक इक्वेटर भी जोड़ लेता हूं 0 डिग्री, तो ये तो आपके पोल्स तो हो जाएंगे आपके पॉइंट्स। इसको आपको ध्यान में नहीं रखना, क्योंकि दीज आर नॉट दी लैटिट्यूड्स और लाइंस, दीज आर दी पॉइंट्स। ये सारे की सारी आपकी लैटिट्यूड्स होती है। तो इसको अगर मैं जोड़ता हूं तो ये आपकी बैठ जाती है 179। ये यूपीएससी वालों के लिए है जो यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये कोई स्टेट पीसीएस है, अगर 179 ऑप्शन आपको नहीं दिया है तो आपको ऑप्शन 181 ही लगाना होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं दो जो लैटिट्यूड्स है, एडजेसेंट लैटिट्यूड। एडजेसेंट लैटिट्यूड क्या होता है, एक के साथ एक वाला, जैसे ये 0 डिग्री है, इसके साथ 1, 1 के साथ 2, 2 के साथ 3, ऐसे। तो ये एडजेसेंट लैटिट्यूड्स होते हैं। तो दो एडजेसेंट लैटिट्यूड के बीच का जो डिफरेंस वो डिस्टेंस है वो लगभग 111 किलोमीटर पॉइंट समथिंग है। लेकिन आप इसको ये रखोगे क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा जाता है ऑप्शन में भी, लेकिन मैं आगे इसके अप्रोक्स लगा देता हूँ, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो लैटिट्यूड्स हैं, अगर मैं इनकी बात करूं, इनके ऊपर आपका क्या होता है, सारा का सारा वर्ल्ड का क्लाइमेट इन्हीं लैटिट्यूड्स पर डिपेंड करता है। जब आप पढ़ोगे इनको तो आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके
प्रोमिनेंट लैटिट्यूड समझाऊंगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके आएंगे और ये आते रहेंगे। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ हम प्रोमिनेंट लैटिट्यूड के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।